जब कुछ नहीं निकल रहा तो भी नहीं खुश होना कि समझ नहीं आ रहा। भी कुछ नहीं निकल रहा उसके बाद इसका मतलब ये नहीं है कि इसी महीने प्रेगनेंसी हो जाएगी या नेक्स्ट मंथ हो जाएगी। 2 साल 2 सर्दियाँ इंडिया में बीतनी चाहिए, फर्टाइल डेज की नॉलेज होनी चाहिए, और कोई ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। हर ट्रीटमेंट डिस्टर्ब करता है बॉडी। दाल में नमक नहीं है कम और आपने डाल दिया तो ज़्यादा ही हो गया ना, वो भी तो सही नहीं है। तो अगर हार्मोन हम बाहर से देते हैं वो तब देनी चाहिए जब अंदर नहीं बन रहा है, हमने दे दिया, बॉडी कम बनाएगी, उसको वापस अपने साइकिल पे आते 3 महीने लग जाते हैं ट्रीटमेंट छोड़ने के बाद। तो यही चल रहा है, कभी 3 महीने करा लिया, 3 महीने छोड़ दिया, कहीं और चले गए, किसी और पैथी में चले गए। स्ट्रेस आपका कंटिन्यूस बना रहा है। अब आपका थायराइड निकला हल्का सा, हस्बैंड का हल्का सा शुगर निकला, विटामिन डी निकला, तो इस अब ठीक कर दिया सब। ये नहीं कि 1 महीने में हो जाएगी। अब पहली बार आप कह रहे हो ना मेंसेस में बहुत पेन हुआ, इसका मतलब अब एग बना है, वैन बना। मैं पूरी रात में सोई नहीं हूँ। हाँ तो इससे गुड साइन, ये तो पता है ना। मेंसेस में पेन होना अच्छी बात है, मतलब इसका मतलब एग बनता है। कोई हमें फॉलिकल स्टडी कराने की ज़रूरत नहीं है। जिनका नहीं पेन होता उनका भी बनता है, क्योंकि वो बहुत फिजिकल वर्क करने वाले होते हैं, उनको पेन नहीं होता। लेकिन जैसे अब नहीं इतना फिजिकल पढ़ने वाले बच्चे होते हैं तो उनको पेन होना मीन्स कि उनके एग बना है। बना ही है ना, बनता ही है, सबके ही बनता है। तुम्हारी क्यों नहीं बनेगा? तुम्हारी चाची, नानी, ताई, दादी सबके बनता था ना, फिर तुम्हारे क्यों नहीं बनेगा? फेस इतना सुंदर, बॉडी इतनी सुंदर, सब ठीक है। वीडियो बना रही हूँ कि वे समझ नहीं आ रहा। समझ क्या नहीं आ रहा? जब कुछ नहीं निकल रहा तो समझ आ गया कुछ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हो नहीं रहा तो फिर से परेशान हो जाओ। हर महीने 15% चांस होता है। IVF में भी 15% चांस है मैक्सिमम। अगर क्योंकि 15% ही फर्टाइल होते हैं, जो एग और स्पर्म मिलते हैं तो गलत मिल जाते हैं, कोई एक सही मिलता है। तो 3 में से 1 सही मिलेगा, उसमें से फिर 2 बार में से 1 बार जाके वो ग्रो करेगा। पौधे ऐसे होते हैं ना, एक पौधा चाहिए होता है 6 बीज ऑन एन एवरेज डालने पड़ते हैं, 6 में से 1 फूट जाता है। ऐसा नहीं होता 1-1 बीज डाल दो फूट जाएगी। तो सेम हमारा, खुश हो जाओ, नहीं तो फिर मैं भी फिर डांस क्लास ज्वाइन करो। जो हम कह रही हैं डांस जाओगी, ये मत सोचो कि योगा से फ़ायदा होगा। सोच ही ऐसी बना ली कि सारी सोच, सारा लाइफस्टाइल बस बच्चे करने के लिए। 29 की एज में डांस नहीं जाती हूँ, योगा चली जाती हूँ, उससे फ़ायदा होगा। फ़ायदे के लिए नहीं जाना, जो अच्छा लग रहा है वो जाओ। डांस करके घर में आके योगा करो। योगा यंग एज में कूलिंग के लिए है, इतना नहीं है वो, या तो फिर बहुत विग्रस योगा हो, नहीं तो डांस करके आओ, फिर बैठ के शांति से। कोई ज़रूरत ही नहीं है। डांस, म्यूज़िक अपने आप में योगा और वो प्राणायाम और मेडिटेशन तीनों चीज़ें। ठीक है।